हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में हम लोग जो 10,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसमें आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र जो मराठा है, इसके संस्थापक कौन है। तो मराठा जो ये अखबार था, इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने जो इसका संस्थापन जो है 1881 में किया था। ये किस भाषा में का अखबार था, तो यह था अंग्रेजी भाषा का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया था। राजा राम मोहन राय ने जो है किस बंगाली अखबार की स्थापना की थी, तो संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। यह पत्र जो है सती प्रथा जैसे मुद्दों को विरोध करने के लिए उठाया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। पहला हिंदी अखबार कौन सा था, तो वह था उद्दंड मार्कंड। इसकी स्थापना जो है 30 मई 1826 को की गई थी। यंग इंडिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो यह प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1780 को। किसने शुरू किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को शुरू किया था। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो वह थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यह एक जो है साप्ताहिक पत्र था। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था, तो वह था समाचार दर्पण। यह जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। भगवद गीता जो है भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ था, यह प्रकाशित हुआ था 1785 में, और इसका अनुवाद जो है चार्ल्स लिंक्स ने की थी। अंग्रेजों ने जो है अवध राज्य पर अपना अधिकार कब किया था, तो यह 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आरोप में जो है अवध को अपने अधीन कर लिया था। शाहमहल की मृत्यु 1857 में किस माह में हुई थी, तो यह जुलाई माह में हुई थी। अगला प्रश्न है कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका जो है भारत में प्रकाशित हुई थी, तो युगांतर जो पत्रिका है यह 1906 में कोलकाता में वीरेंद्र घोष के द्वारा शुरू की गई थी। अल हिलाल पत्रिका जो है प्रकाशित किसने किया था, तो यह प्रकाशित किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो है किस युद्ध में शहीद हुई थी, तो 1858 के युद्ध में शहीद हुई थी। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कब हुआ था, तो यह हुआ था ग्वालियर में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 को। इसका चिन्ह क्या था, रोटी और कमल। 1857 में किस मुगल सम्राट को जो है पद से हटाया गया था, तो बहादुर शाह जफर को। तात्या टोपे ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कब, तो 1857 में भाग लिया था। वह नाना साहब के सहयोगी तथा मुख्य सेना नायक थे। किस आंदोलन को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है, तो सन 1857 की क्रांति को। अगला प्रश्न है नाना साहब का जो विद्रोह है
विद्रोही मुख्यालय कहाँ था? तो बिठूर में था। नाना साहब का विद्रोही मुख्यालय क्या था? तो बिठूर था। कानपुर के विद्रोह के संचालक थे, तो इन्होंने उसका मुख्यालय बिठूर बनाया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे ने जो है क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस क्रांति में? तो 1857 की क्रांति में। बैरकपुर के विद्रोह की चिंगारी इसी से सुलगी थी। किस घटना को जो है स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना गया? तो यह 1857 के विद्रोह को ही पहले युद्ध के रूप में जाना जाता था। 1857 का विद्रोह कब जो है पूरी तरह से दबा दिया गया था? तो सन 1859 में। 2 वर्षों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने जो है विद्रोह को कुचल दिया था। सन 1857 का विद्रोह जो है तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह से जो है धार्मिक आक्रोश फैला था। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था? तो बर्मा निर्वासित कर दिया गया था। कब? तो सन 1857 में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताया गया है कि बेगम हजरत महल ने अवध के नवाब की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मोर्चा लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह जो है किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 को। सिपाही विद्रोह जो है 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही बगावत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत कब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था? तो सन 1858 में। सन 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है समाप्त हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस सत्याग्रह में मिली थी? तो बारदोली की सत्याग्रह में 1928 में मिला था। बारदोली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है किस बटालियन ने जो है अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या की थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो है अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या कर दी थी। एनफील्ड राइफल लाने के लिए जो है कौन उत्तरदायी था? तो हेनरी हार्डिंग जो है एनफील्ड राइफल लाने के लिए उत्तरदायी था। शाहमल ने जो है 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? तो बड़ौत में। बड़ौत जो है उत्तर प्रदेश में जाटों का नेतृत्व था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में किस स्थान पर सरदार पटेल ने जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली में। अगला प्रश्न है कि किसने जो है 1857 और संथाल विद्रोह में जो है अंग्रेजों की मदद की थी? तो महाराजा जो है मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी। उन्होंने अंग्रेजों के इनाम स्वरूप जो है तोपों की सलामी दी थी। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका जो है किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। केरल का जो मोपला विद्रोह है कब शुरू हुआ था? तो 1921 में शुरू हुआ था। इस विद्रोह में जो है मालाबार के मुस्लिम किसानों द्वारा जमींदारों व अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1926 में जो है इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है कि नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो WS सीटनकर जो है ये नील आयोग के अध्यक्ष थे। इसका जो गठन है यह 1860 में किया गया था।
मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच शुरू हुआ था? तो 1921 से 20 के बीच में शुरू हुआ था। यह जो है मुस्लिम किसानों का ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 1932 में अस्पृश्यता के खिलाफ की थी। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के द्वारा 67 में जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। संथालों ने जो है जमींदार और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जो है भागनाडीह में विद्रोह शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो E.B. रामास्वामी ने जो है पेरियार नाम से प्रसिद्ध रामास्वामी ने जो है पिछड़ी जातियों के अधिकारों हेतु यह आंदोलन शुरू किया था। सन 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1921 में जो है यूनिटेरियन सोसाइटी तथा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक ब्रिटिश समाज सुधारक कौन थी? तो वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। कब की थी स्थापना? 1784 में। रामकृष्ण मिशन परमहंस का असली नाम क्या था? तो वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। सर्वेक्षण ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम जो है किस सामाजिक बुराई को रोकने हेतु शुरू किया गया था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में जो है शारदा अधिनियम लाया गया था। ब्रह्म समाज जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी। कब हुई थी? तो 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में। किस वर्ष हुई थी? 1828 में। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो 1830 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। पंडित रमाबाई किस भाषा की विदुषी थी? तो संस्कृत भाषा की विदुषी थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसने की थी? तो आत्माराम पंडू ने जो कब की थी? 1867 में की थी।
रामकृष्ण मिशन ने किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1897 में। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये किसका मुख्यालय है? तो रामकृष्ण मिशन का। दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो यह घोषित किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने जो है 1885 में मुंबई में हुए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि 1993 में विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1828 में की थी। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा की तथा 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 में। इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा और जाति आधारित असमानता के खिलाफ प्रचार किसने किया था? तो यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बनी थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लिए जो है नेताओं को कब राजी किया था? तो गांधी जी ने जो है कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के लिए राजनेताओं को जो है राजी किया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, जो कि महात्मा गांधी के समर्थक थे। कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलियस थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में की थी। 1907 में जो है सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राय बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है 2 दलों में विभाजित हो गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? तो 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता किस अधिवेशन में ली थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी जी ने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो वह की थी बेलगाम में। कब की थी? 1924 में। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल जो है किन राज्यों से संबंधित हैं? तो लाल जो है, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, ये थे पंजाब से। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये थे महाराष्ट्र से। और बिपिन चंद्र पाल जो है यह थे बंगाल से।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।